दफ़ा एक टीचर ने वाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट लगाया और सबसे पूछा कि तुम लोगों को क्या नज़र आ रहा है। और ये उन्होंने क्लास से पहले ब्लैक डॉट लगाया था। जब स्टूडेंट्स अंदर आए और उनसे सवाल पूछा गया कि तुम लोगों को क्या नज़र आ रहा है आज वाइट बोर्ड पे, तो सब ने कहा कि वो सामने हमें एक ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है। तो टीचर मुस्कुराया, उसने कहा कि क्या तुम्हें इतना बड़ा वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है। असल में इस बात से वो एक मिसाल समझाना चाह रहा था सारे स्टूडेंट्स को कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दूसरों की हमारे सामने मौजूद होती हैं, लेकिन पता नहीं शायद इंसानी नेचर है कि इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ किसी की गलती नज़र आती है। जैसे कि इमाम शाफ़ी ने कहा कि अगर तुम लोगों के साथ 100 अच्छाइयाँ कर लो, लेकिन कोई एक बुराई कर लो, तो समहाउ लोग जो है वो उस एक बुराई को याद रखते हैं। बहरहाल ये आज़माइश भी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे कुरान में सूरह फुरकान में कहते हैं कि इन्हें तुम में से बाज़ को बाज़ के लिए आज़माइश बनाया, तो क्या तुम सब्र नहीं करोगे? तो देखें, ये आज़माइश तो आनी है, लेकिन हमें खुद से इस तरह की नेचर हमारी नहीं होनी चाहिए, इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करने वाले हों। उसकी वजह है, देखिए, जो इंसान बहुत क्रिटिकल होता है उसकी आहिस्ता आहिस्ता मनफी शख्सियत बनती जाती, और जब एक इंसान की शख्सियत मनफी बन जाए तो फिर वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होता। उसे सिर्फ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, उसे दूसरों के सिर्फ गलत रवैये नज़र आते हैं, वो किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं देख पाता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उस इंसान की इतनी शिकायत जमा हो जाती हैं कि उसे अल्लाह ना करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भी शिकायत होने लगती हैं, अपनी ज़िंदगी से शिकायत होने लगती हैं। इसीलिए देखें, हमारे दीन ने अच्छे अल्फाज बोलने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। सूरह अल इसरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 53 में फरमाते हैं कि कह दीजिए मेरे बंदों से कि वो सिर्फ अच्छी बात करें। उसकी वजह क्या है? क्योंकि शैतान इस इंतज़ार में बैठा है कि कोई नेगेटिव बात करे और उसको मैं एम्पलीफाई करूँ। यहाँ तक कि हमारे नबी ने तो ये सिखा दिया कि तुम कभी ये ना बोलो कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, क्योंकि लफ्ज़ अगर जो है वो लूप होल है, वो शैतान के लिए रास्ता खोलता है, और शैतान फिर इंसान में शिकायती मिजाज लेकर आता है कि इंसान बस शिकायतें किए जाए। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है जी? नंबर 1, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने, पॉजिटिव टॉक किया करें, बजाय कि प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के। जैसे चाइनीज़ प्रोवर्ब एक मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत ही खूबसूरत मुहावरा चाइनीज़ का। वो क्या है कि बेटर टू लाइट वन स्मॉल कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। देखें, अंधेरे को तो सब लान तान करते हैं, लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है कि आप उस अंधेरे में कुछ शम्मा जला दें, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ऊपर भी आएंगे हर जगह, अपने वर्क प्लेस पे, प्रोफेशनलिज्म में, बिजनेस में, अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत ऊपर आएंगे, क्योंकि लोग उनसे बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि बजाय कि शिकायत करने के उनके मुंह पे हमेशा को पॉजिटिव जुमला होता है। और हमारा दीन देखिए हमारा मिजाज ही पॉजिटिव बनाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या एक खूबसूरत मिसाल है मोमिन की, कि जब उसको कोई तकलीफ़ पहुँचे तब सब्र करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, जब कोई खुशी पहुँचे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, और अल्लाह की उस पे रज़ा पे खुश होता है। तो हमें तो सिखाया ही अल्हम्दुलिल्लाह गया है। तो इसलिए इसके अलावा लर्न टू अप्रिशिएट अदर्स, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें। ख़ुसूसन पेरेंट्स बच्चों पे बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, बच्चे उनके फिर हाथ से निकलते हैं, मुतनफ़्फ़र होते हैं। छोटी छोटी वजूहात ढूंढा करें बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, और अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं उसमें उनको अप्रिशिएट करें, बजाय कि बहुत ज़्यादा क्रिटिक करने के लिए। और लास्टली याद रखिए कि या अच्छा बोलिए या खामोश रहिए, क्योंकि यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।